वैंकोमाइसिन ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, ओरली इफेक्टिव नहीं है क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जब अपन आईवी रूट से देते हैं तो हिस्टामिन रिलीज कराता है, तो रेड मैन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं इसके कारण, रेड मैन सिंड्रोम होने के चांसेस बिकॉज ऑफ वैंकोमाइसिन। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक होता है और ओटोटॉक्सिक होता है। तो वैंकोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक है, ओटोटॉक्सिक है, और आईवी रूट से लेंगे तो रेड मैन सिंड्रोम करा सकता है। इंडिकेशन इसके मर्सा इन्फेक्शंस में अपन देते हैं और स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस में देते हैं। अभी ड्रग ऑफ चॉइस है स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस में फिडाक्सोक्सामीन, फिडॉक्सामीन, फिडाक्सोमिसिन। ये सुडोमोनास के लिए इफेक्टिव नहीं है वैंकोमाइसिन। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है मर्सा के लिए वैंकोमाइसिन, ड्रग ऑफ चॉइस है वर्सा वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस के लिए डेप्टोमाइसिन, और वर्सा निमोनिया के लिए लेनाजोल। स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस एक सुपर इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन्वॉल्व है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, मोस्ट कॉमन एंटी माइक्रोबियल इम्प्लिकेटेड होते हैं, थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, फिर क्लिंडामाइसिन, फिर एम्पिसिलिन, मॉक्सिसिलिन। ड्रग ऑफ चॉइस है स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस में फिडाक्सोमिसिन। ठीक है, इसके अलावा अपन ओरल वैंकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल वगैरह दे सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स, ड्रग्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं 30S या 50S राइबोसोम पे अटैच करके। इसका अपन है एट 30 सेल 50। ठीक है, तो एट में आता है अमीनोग्लाइकोसाइड से टेट्रासाइक्लिन, 30 राइबोसोम पे करेंगे, और एस सेल में एस से अपना स्ट्रेप्टोग्रामिन मतलब क्विनप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन, क्विनप्रिस्टिन डेल्फोप्रिस्टिन, तो स्ट्रेप्टोग्रामिन ई से एरिथ्रोमाइसिन वाला ग्रुप मतलब मैक्रोलाइट्स वाला ग्रुप, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइट्स वाला ग्रुप, एल से लिनाजोलिड और एल से लिंकोसामीन। तो सेल स्ट्रेप्टोग्रामिन, क्विनप्रिस्टिन, डेल्फोप्रिस्टिन, एरिथ्रोमाइसिन मतलब मैक्रोलाइट्स वाला ग्रुप, लिनाजोलिड और लिंकोसामाइड्स। हम सबसे पहले अमीनोग्लाइकोसाइड 30 राइबोसोम्स को करेगा, साइडल रह गई है। ठीक है, इसमें आता है अपने स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकेसिन। अमीनोग्लाइकोसाइड्स मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकेसिन। ठीक है, ओरली इफेक्टिव नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करते हैं मेनली स्यूडोमोनास को मिला के। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया पे इफेक्टिव नहीं होते, साइटल ड्रग्स हैं, नेफ्रोटॉक्सिक, ओटोटॉक्सिक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट कराते हैं। फिर टेट्रासाइक्लिन, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन, डीमेक्लोसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन वगैरह। इसका एडवर्स इफेक्ट है कपिलदेव। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन का मतलब किडनी फेलियर, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, किडनी फेलियर ए से एंटी एनाबॉलिक होते हैं, पी से फोटोटॉक्सिक, आई से इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस करा सकता है, एल से लिवर फेलियर करा सकता है, डी से फिर देव डेंटेशन एंड बोन प्रॉब्लम्स, इसलिए प्रेगनेंसी में 8 साल से छोटे बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। ई से एक्सपायरी के बाद नहीं देंगे वरना फैंकोनी सिंड्रोम हो सकता है, फैंकोनी सिंड्रोम, और वी से वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन। अब यूसेस ऐसा यूसेस है इसका श्रीलंका। ठीक है, कपिलदेव में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, कपिलदेव मतलब किडनी फेलियर में, आई से ई से एंटी एनाबॉलिक, पी से फोटोटॉक्सिक, इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस, लिवर फेलियर, डेंटिशन एंड बोन प्रॉब्लम्स, एक्सपायरी के बाद मतलब फैंकोनी सिंड्रोम होगा और वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन। फिर यूसेस है इसका SIADH में अपन यूज़ श्रीलंका। ठीक है, SIADH में अपन यूज़ करते हैं, आर से रिकेट्सिया में अपन यूज़ करते हैं, रिकेट्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस है इनफैक्ट अपना ये। ठीक है, फिर आई से इंग्वाइनियल ग्रैनुलोमा इंग्वाइनियल, एल से लिम्फोग्रैनुलोमा वेंजनम, ई से एटिपिकल निमोनिया, के से कॉलेरा, ए से ल्यूमिनल अमीबियासिस। अब रेजिस्टेंसेस की, ठीक है, तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इफ्लक्स पम्प इसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। फिर स्ट्रेप्टोग्रामिन, इसमें आता है अपने क्विनप्रिस्टिन, डेल्फोप्रिस्टिन, ये वर्षा के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं 50S वाले थे। मैक्रोलाइट्स ये भी 50S राइबोसोम को ऐड करेंगे, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन आते हैं इसमें। ये ड्रग्स हैं जो कि अपन क्लैप के लिए यूज़ करते हैं। सी से शैंक्रोइड कोराइनी बैक्टीरियम, एल से लेगनेला, ए से एटिपिकल निमोनिया, पी से पर्टूसिस। ठीक है, फिर लिनाजोल जो अपन वर्षा निमोनिया के लिए यूज़ करते हैं, फिर टीबी के लिए भी आजकल अपन यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है, स्टैटिक ड्रग है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में अपन यूज़ नहीं करते हैं। फिर लिंकोसामाइड्स, क्लिंडामाइसिन, ये स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस कराता है, एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अपन यूज़ कर सकते हैं। ड्रग है लंग एब्सिस और ब्रेन एब्सिस के लिए। अब एंटी मेटाबोलाइट्स में आते हैं अपने सल्फोनामाइड, सल्फर ड्रग्स जो होते हैं, तो सल्फोनामाइड या सल्फर ड्रग्स, इसमें आ जाएगा अपने सल्फोनामाइड, सल्फरडॉक्सिन, सल्फरसॉक्साजोल, सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फरडायजीन और डैप्सोन। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट है इसके ABC रैश। ठीक है, तो सल्फोनामाइड के तो ए से अपना एप्लास्टिक एनीमिया, बी से बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट, कनेक्टरस करा देता है न्यूबॉर्न में ये, तो बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट करा तो उसके कनेक्टरस हो जाता है न्यूबॉर्न में। ठीक है, फिर सी से क्रिस्टल यूरिया, आर से फिर रैश,
AC एसिटाइलेशन, L से SLE और H से हेमोलिसिस इन G6PD डेफिशिएंसी। सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरल एनालॉग है पापा के, जो कि एसेंशियल होता है फॉलिक एसिड के मेटाबोसिंथेसिस के लिए, इसलिए सल्फोनामाइड्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है फॉलिक एसिड सिंथेसिस एंजाइम के। किसी भी इन्फेक्शन में जिसमें पस प्रेजेंट है उसमें पापा होता है, तो सल्फोनामाइड्स उसमें इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। अब कॉम्बिनेशंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन में आता है कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल और क्लोट्रीमाजोल को कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोट्रीमाजोल एक एजोल है विच इज ऑफ एंटी फंगल एजेंट। कोट्राइमोक्साजोल एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल ड्रग्स के लिए होता है। तो कोट्राइमोक्साजोल मतलब है ट्राइमेथाप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल। बेस्ट बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी के लिए इसका रेशियो है 1:20 और इसके लिए अपन टैबलेट जिससे अपन ये रेशियो अटेन कर सकें वो है 1:5। तो कोट्राइमोक्साजोल अपना ड्रग ऑफ चॉइस है PNB में, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में, न्यूमोसिस्टिस सीरोवेसी इन्फेक्शन, नोकार्डिया में और बर्कोडेरिया सिपेसियन में। सल्फाडॉक्सिन और पायरीमिथामाइन के जो पायरीमिथामाइन ये अपने पैरासिटिक इन्फेक्शन में देते हैं, मलेरिया टॉक्सोप्लाज्मोसिस में, सल्फाडॉक्सिन और पायरीमिथामाइन।